हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स एकेडमी। आज हम अपन स्टार्ट करेंगे अपना बहुत अलग सा टॉपिक या बहुत ही अच्छा टॉपिक। और अच्छा इसलिए क्योंकि अभी तक जो अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, यानी कि कोई भी किसी भी स्फेरिकल मिरर में इमेज बनाने के लिए कुछ जनरल रूल्स देखे थे, कुछ जनरल कंडीशंस देखी थी। आज अपन देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है या क्या क्या कंडीशन होती हैं जिन पे अपन को इमेज का फॉर्मेशन करना है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, पहले कुछ चीज़ समझते हैं, बेसिक चीज़ें कि इमेज फॉर्मेशन करना कैसे है। कई बार क्या होता है अपन को कंफ्यूज होते हैं अपन कि इमेज कहाँ से स्टार्ट करनी है बनाना, कौन सी रे कहाँ से इंसिडेंट आएगी, कौन सी रिफ्लेक्ट होगी। तो बच्चों जो चार अपन ने पॉइंट पढ़े थे, अपन 2 मिनट में उनका क्विक रिव्यू करेंगे, उसके बाद अपन इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या था आपका कि कॉनकेव मिरर देख रहे हैं बच्चों। अभी अपन पहला कौन सा देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर। फिर देखेंगे अपन कॉन्वेक्स मिरर। पहला कंडीशन क्या थी, जब इंसिडेंट रे When the incident ray is parallel to principal axis, तब आपकी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होती थी बच्चों, फोकस से। ठीक है। इसका सेकंड केस था जो कि जस्ट अपोजिट था। क्या था सेकंड केस जस्ट अपोजिट था, वो ये था आपका जब आपकी इंसिडेंट रे फोकस से पास होगी, जब आपकी इंसिडेंट रे फोकस से पास होगी तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी कि अपोजिट हो गया इसके। ठीक। फिर जो थर्ड पॉइंट था आपका, अगर किसी ने रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन नहीं देखा था तो लास्ट वीडियो में जाकर के एक बार फिर से देख सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन थी, यदि आपकी इंसिडेंट रे कहाँ से पास हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो जिस पाथ में इंसिडेंट रे थी सेम पाथ में आपकी रिफ्लेक्टेड रे रिटर्न हो जाएगी। लास्ट कंडीशन क्या थी, लास्ट कंडीशन थी व्हेन द इंसिडेंट रे इज स्ट्राइक ऑब्लिक्यूली टू द पोल, यानी पोल पे या मिरर पे ऑब्लिक्यूली स्ट्राइक करती है, या आपकी इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक करती है, तो क्या होगा आपका रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, सेम एंगल से क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये थे कुछ जनरल रूल्स जो कि इमेज फॉर्मेशन में क्या होते हैं, आपके हेल्पफुल होते हैं। अब अपन देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो बच्चों इमेज फॉर्मेशन के लिए अपन को 2 चीज़ जरूरी होती है। एक होता है आपका पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो अब जो अपन का ऑब्जेक्ट होता है, अब जो अपन का ऑब्जेक्ट होगा, जो भी अपन का ऑब्जेक्ट होगा उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पास है, उसकी पोजीशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो अपन सबसे पहले कंडीशंस देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस अपन को पढ़नी है कि अपन का ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पास रह सकता है। तो जो पहली कंडीशन है बच्चों, पहली कंडीशन है किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। पहली कंडीशन किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। क्या है वो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पास हो, इन्फिनिटी पर। अब कुछ लोग को डाउट ये होगा कि हाउ विल वी डिफाइन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता चलेगा कोई चीज़ इन्फिनिटी है। तो बच्चों ऑप्टिक्स के केस में, यानी कि आपका जो लाइट चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं इसके केस में, अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली रफली 20 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ है, कोई भी डिस्टेंस यदि 20 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ है, तो वो डिस्टेंस को अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल आपकी फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर। 1 मीटर यदि आपकी फोकल लेंथ है, तो अगर आपके ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 30 मीटर पे या 25 मीटर पे रखा है, तो 25 मीटर उस मिरर के लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है आपकी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, आपका इन्फिनिटी पे हो। दूसरी कंडीशन है, अपन को बच्चों क्या करना है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ना उसको धीरे 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 मिरर के पास लाते जाना है। पहले इन्फिनिटी पे था, फिर अपन क्या करेंगे, बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पहले यहाँ पे कहीं पे आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे अभी यहाँ पे रखा होगा। दूसरी कंडीशन है आपकी बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। फिर और पास लाएंगे, अब अपन सी पॉइंट पे रख देते हैं, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका, कहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर अपन रखते हैं और पास लाएंगे, पता है ना बच्चों, पास लेकर के आना है ऑब्जेक्ट को, धीरे 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 मिरर के पास लाते जाना है। नेक्स्ट अपन का पॉइंट हो जाएगा कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फोर्थ कंडीशन हो गई बिटवीन सी एंड
एफ। फिफ्थ कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, और इधर गए तो आपका कहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं अपन, फोकस पे रख देते हैं। ठीक है, अब अगला हो गया एट फोकस। एट फोकस आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बच्चों, फोकस पे। फिर सिक्स्थ एंड लास्ट कंडीशन होगी बिटवीन फोकस एंड पोल। अब पोल पे तो रख नहीं सकते, मिरर पे थोड़ी रख देंगे अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, मिरर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे नहीं, तो अपन कहाँ पे रखेंगे, मिरर और पोल के फोकस के बीच में, इस जगह कहीं पे। तो आ जाएगा आपका बिटवीन एफ एंड पी। तो ये 6 कंडीशंस हैं, इन 6 कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, रे डायग्राम बनाना है। इमेज कहाँ बनेगी वो अभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहली वाली कंडीशन लेते हैं, सबसे फर्स्ट कंडीशन, एंड दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। देखते हैं अब, यानी कि यहां पे एक टेबल बना लेते हैं अपन, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज, यहाँ पे नेचर, इमेज कैसी बनेगी, रियल और वर्चुअल, ठीक है, और साइज, इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा बड़ा होगा उतना ही होगा, ये सारी चीज़ें। तो अपन एक कॉनकेव मिरर बनाया अपन ने, ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये क्या होगा, पोल, ठीक। अब बच्चों एक चीज़ बताई थी कल, ध्यान हो आपको, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो देख करके क्लियर कर सकते हैं चीज़, कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, देन द इंसिडेंट रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी यानी बहुत दूर होगा, तब आपकी जो इंसिडेंट रे होंगी वो क्या होंगी, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है, तो इंसिडेंट रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये दूसरी इंसिडेंट रे आई, ठीक है, पैरेलल है। अब इंसिडेंट रे तो आई, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आपका रिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलती है, फोकस पे। तो ये दोनों रे कहाँ मिलेगी आपकी, फोकस पे। अब देखिएगा, ये दोनों रे एक पॉइंट पे मिल रही है, फोकस पे। जब अपन ने इमेज पढ़ा था, बताया था कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है, तो ध्यान है आपको, बताया था एक चीज कि इमेज की डेफिनेशन वो थी, कहाँ पे बनती है इमेज, व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। यानी कि जिस भी पॉइंट पे दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगी, जिस भी पॉइंट पे दो इंटरसेक्ट करेंगी रे, वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो ये दो रिफ्लेक्टेड रे इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहीं पे आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पास है, इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ पे बन रही है बच्चों, एट एफ, फोकस पे बन रही है। और एक चीज़ बताइए, ये इमेज कैसी है, रियल होगी कि वर्चुअल होगी, ये इमेज रियल होगी कि वर्चुअल। तो रियल की डेफिनेशन क्या थी, व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जब कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पर एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी, तो उस पॉइंट पे कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज कैसी हो जाएगी, रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फिर बात आती है साइज की। तो बच्चों ये क्या दिख रहा है अपन को, पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट दिख रहा है, तो ये कैसी इमेज रहेगी, पॉइंट साइज, ठीक है। तो ये हो गई पहली कंडीशन।
ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। जो नेक्स्ट कंडीशन है, अब अपन उसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पास में लेकर के आएंगे। कितना पास लेकर के आएंगे, थोड़ा ही पास। कहाँ पे रहेगी आपकी ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे। नेक्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, बियॉन्ड सी। क्या, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट। ये अपन ने मिरर बनाया, ये इंसिडेंट रे, सॉरी ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आपकी, फोकस एंड सी। अब इसमें भी अपन क्या करते हैं, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इस जगह पे रख दिया अपन ने। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लिया ए बी। ए बी क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। अब एक इंसिडेंट रे क्या करते हैं अपन, बच्चों ध्यान रखिएगा, हमेशा यही कंडीशन यूज करिए तो सही रहेगा। पैरेलल पास कराते हैं। एक इंसिडेंट रे को पैरेलल अपन ने पास करा दिया, किसके, अपन ने पास कराया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। ठीक है, एक कंडीशन। लेकिन अभी अपने क्या चाहिए, कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तभी जा करके वो इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगी अपन को, इमेज फॉर्मेशन। तो अब दूसरी अपन कहाँ से पास करा दें, सोचिए। अपने पास कई ऑप्शन है, अपन कहीं से भी करा सकते हैं। अपन सी से करा सकते हैं, एफ से करा सकते हैं, पी से करा सकते हैं। तो ईजीनेस के लिए या अपने ईजी करने के लिए रे डायग्राम को एक फंडा यूज करके चलिए। आपने यहाँ पे पैरेलल कराई तो फोकस से पास हुई, अब दूसरी फोकस से पास करा दी तो पैरेलल हो जाएगी। अपन क्या करते हैं, दूसरी इंसिडेंट रे अपन ने फोकस से पास करा दी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और पैरेलल हो गई, पैरेलल होने के बाद इस पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे ने क्या किया, इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे बनेगी आपकी क्या, इमेज ए डैश एंड बी डैश। तब समझिएगा इसको, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल इमेज होगी। और देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आपका, उससे इमेज कैसे दिख रही है, ये आपका यदि ऑब्जेक्ट तो इमेज देखिए इन्वर्टेड दिख रही है, तो रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड अपन ने पढ़ा है। तो यहाँ पे बन गई आपकी इमेज, कहाँ पे बन गई, बिटवीन सी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था आपका, बियॉन्ड सी। ठीक है, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ पे बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर क्या है बच्चों, फिर से रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है, साइज देखिए थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, छोटा दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं डिमिनाइज्ड। क्या बोलते हैं, डिमिनाइज। ये स्मॉल साइज लिख सकते हो आप, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और क्या बोलते हैं इसको, डिमिनाइज। ठीक है, छोटी साइज। ये हो गई दूसरी कंडीशन। ठीक है, थर्ड कंडीशन है अपन की, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, सी पर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। थर्ड कंडीशन, एट सी, आपका ऑब्जेक्ट रखा है एट सी पर। सी एफ पी, अपन का ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इस जगह पर। ठीक है, इसको नाम दिया ए एंड बी। ठीक है, एक इंसिडेंट रे अपन ने पैरेलल पास कराई तो ये क्या होगा, फोकस से पास होगी। इंसिडेंट रे पैरेलल पास कराई, एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगी, फोकस से। सेकेंड कंडीशन में अपन क्या करते हैं, फोकस से पास करा देते हैं, तो इंसिडेंट रे क्या हो जाएगी बच्चों, पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए कुछ इमेज यहाँ पास बन रही है, थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया है, इसको अपन फिर से बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे पैरेलल नहीं है रेस, इसको अपन फिर से ड्रॉ करते हैं। ऑब्जेक्ट आपका ए बी, इंसिडेंट रे गई
पैरेलल हुई, अगला फोकस से पास कराए तो ये क्या हो गई फिर से, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये सी पॉइंट, ठीक है, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। देखिएगा अब यहाँ पे क्या है आपका, सारी कंडीशन वही है। पहली इंसिडेंट रे फोकस से पास कराई तो वो पैरेलल हो गई, और दूसरी पैरेलल कराई तो फोकस से पास हुई। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट अपन को कहाँ पे मिला, सी के ठीक नीचे, सी के ठीक नीचे। जब आप इसको प्रॉपर स्केल से बनाओगे तो आपको एकदम कहाँ पे मिलेगा, सी के नीचे मिलेगा। अब यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था आपका, एट सी, इमेज कहाँ बन रही है, एट सी। नेचर कैसा दिख रहा है अपन को, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, आर एंड आई मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज बताइए बच्चों क्या होगा, साइज क्या होगा इसका, सेम साइज, सेम साइज। जब आप बनाओगे प्रॉपर डायमेंशन में तो आपको क्या मिलेगी, सेम साइज मिलेगी। अब यदि प्रूफ करना हो सेम साइज में तो हायर क्लासेस में आप इसको प्रूफ भी करते हैं कि सेम साइज क्या होती है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, दो सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं। शॉर्ट में अपन देख सकते हैं कि अपन दो सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ कर देंगे। ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल, दोनों को अपन सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। और तो क्या फिर क्या हो जाए, जब ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, साइड्स इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। ये थी थर्ड कंडीशन। सी पे इंपॉर्टेंट है ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम में पूछता है कई बार, ठीक है। फोर्थ कंडीशन है अपन की क्या, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो आप, बिटवीन सी एंड एफ, और पास आ जाएंगे मिरर के। अब अपन मिरर के और पास आ जाएंगे जब, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका, बिटवीन सी एंड एफ, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट आपका इस जगह पर है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऑब्जेक्ट, मिरर इस बार बड़ा बनाए, ऑब्जेक्ट भी बड़ा कर देते हैं। ये इंसिडेंट रे गई पैरेलल, ये फोकस से पास हुई। बच्चों फोकस एग्जैक्टली आप आ नहीं पाता है, इसलिए मैं फोकस चेंज करता हूँ, आपको नहीं चेंज करना है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। फिर उसके बाद सेकेंड रे कहाँ से पास करा दें, फोकस से पास करा देते हैं, ठीक है। अपन फोकस से पास कराए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से पैरेलल हो गया। अब इस जगह पे आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। इसको नाम देंगे यदि अपन ए बी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एरो बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। देखिए पहली रे अपन ने पास कराई, पैरेलल, फोकस से पास हुई। वही बच्चों रटना नहीं है, एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है। पहली इंसिडेंट रे पैरेलल पास करानी है और दूसरी कहाँ से, फोकस से। तो अपने आप सारी चीज़ होगी। आप अलग अलग पॉइंट से पास करा सकते हो, लेकिन आप वो घर में करके देखना उसको। लेकिन जब आप अलग अलग बार ट्राई करोगे अलग अलग पॉइंट से तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए अगर आपको समझना है तो आप पहले एक पॉइंट से समझो, फिर उसको अलग अलग पॉइंट से बना करके देख सकते हो, बनेगी आपकी इमेज उसी पॉइंट पे, ठीक है। तो अब इमेज कैसी बन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था आपका, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। इमेज कहाँ बन रही है बच्चों, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कैसा है नेचर उसका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। और आपका साइज कैसा दिख रहा है, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड। देखिए बच्चों यहाँ पे साइज क्या होता जा रहा है, बड़ा। क्यों बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि अपन, ये मिरर है अपन का, कोई भी मिरर है, अपन जैसे 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 मिरर को पास लाते जाएंगे, या अपन अपनी फेस को मिरर के पास लेते जाएंगे, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, तो अपन का फेस क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अगर अपन का फेस क्या रहेगा, दूर रहेगा, फेस दूर रहेगा तो फेस कैसा दिखेगा अपन का, छोटा दिखेगा, ठीक है। मिरर के पास जाते जाएंगे तो इमेज कैसी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो ये थी आपकी फोर्थ कंडीशन, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिटवीन सी एंड
एफ। अब अपन की फिफ्थ कंडीशन जो है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पास हो, फोकस पर हो, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर हो। फिफ्थ कंडीशन, ऑब्जेक्ट एट एफ, फोकस पे। ठीक है, देखते हैं इसको। एफ पी सॉरी सी एंड पी, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इस जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, एक इंसिडेंट रे पैरेलल कहाँ से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से पास होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी रे कैसे पास कराएंगे आप। अभी तक तो अपन क्या करते थे, पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से पास होती थी, और दूसरी अपन फोकस से पास कराते थे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती थी। अब करो फोकस से पास, नहीं कर पाओगे। तो अब क्या करेंगे, अपन के पास दो ऑप्शन है, या तो अपन पोल से पास करा दें या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर थे। तो सेंटर ऑफ एनसीईआरटी में आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, अपन उसको इजी करते हैं। इजी इसलिए करते हैं क्योंकि अपन को समझना आसान हो जाएगा, तो अपन पोल से पास करा देते हैं। तो देखिएगा, ये सेकेंड रे मैंने पास कराई पोल से, तो सेम एंगल पे ये क्या होगी बच्चों, इस टाइप से पास हो जाएगी, है ना, यानी कि ये एंगल इक्वल होगा। अब देखना है यहाँ पे कमाल क्या होगा इस केस में। बच्चों ध्यान रखिएगा, इस केस में जब अपन, अच्छा पहला केस क्या था, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पे। और इस केस में क्या होगा, उल्टा हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, बोलो बोलो बोलो, कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। क्यों इनफाइनाइट पे, क्योंकि ये देखिए ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कैसी हो गई, पैरेलल, एकदम कैसी है, पैरेलल। और अपन को पता है कि पैरेलल रे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अपन एज्यूम करेंगे, मानेंगे कि कहीं ये इनफाइनाइट पे जा करके क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो उस पॉइंट पे क्या बनेगी आपकी इमेज। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी आपकी, कैसी बनेगी, रियल की वर्चुअल, रियल इमेज। क्यों बच्चों, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे अपन मान रहे हैं ना, मान रहे हैं कि कहीं पे मिलेगी, तो एक्चुअली मीट करेगी वो कहीं पे। इसका ऐसा तो है नहीं कि मीट नहीं करेगी, कहीं ना कहीं तो करेगी। तो इमेज कैसी बनेगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, ऑब्जेक्ट है आपका एट एफ, इमेज कहाँ बनेगी, एट इनफाइनाइट। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, ये हो गई फिफ्थ कंडीशन। अब है कॉनकेव मिरर में लास्ट कंडीशन, जो है आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ आपका, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। सिक्स्थ कंडीशन है आपकी ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। चलिए देखते हैं इसका डायग्राम भी। ये आपका पोल, ये फोकस, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इधर पे रखा है। ये है आपका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को, छोटे में लाइन कट होगी। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, एक इंसिडेंट रे पैरेलल फोकस से पास होगी, है ना, ऐसे करेंगे ना, ये फोकस से पास, अपन इसको ऐसे। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे ऐसा करते यदि अपन, तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कट रहा है, या ऑब्जेक्ट को पार करके थोड़ी आएगी लाइट, ऑब्जेक्ट को पार करके आएगी क्या, अगर ऑब्जेक्ट ओपेक हुआ तो। इसलिए ये वाली कंडीशन अपन यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। तो अपन कौन सी कंडीशन यूज़ करेंगे, देखिएगा। ये आपका C, ये है F, इधर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, अपन जो पहली इंसिडेंट रे है वो कहाँ से पास करा देते हैं, C से, कुछ इस टाइप से, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है,
अब जब सी से इंसिडेंट रे जा रही है तो वापस भी कहाँ आएगी, सी पर ही आएगी। ठीक है, अब दूसरी अपन पास करा देते हैं पोल से, ये गई और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा, ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे जा रही है, तो दोनों में यदि अपन देखें तो समझने वाली बात ये है कि ये वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इंसिडेंट रे आई थी वो रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो गई इस टाइप से। जो पोल से इंसिडेंट आई वो पोल से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे पास हो गई। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, यानी कि डाइवर्ज हो गई, ऐसे चली गई। क्या डाइवर्जिंग रे कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी, ना कभी नहीं, डाइवर्जिंग रे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो फिर सर इमेज कैसे बनेगी? अब इमेज कैसे बनेगी यहाँ पे देखिएगा। अब ये एक स्पेशल केस है और इसको इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अपन जो भी रिफ्लेक्टेड रे है उसकी लाइन ऑफ एक्शन को देखेंगे। कैसे लाइन ऑफ एक्शन को देखेंगे देखिएगा, इसको अपन एक्सटेंड करते हैं, मानते हैं कहीं पीछे से आ रही है, इसको भी अपन मानेंगे कहीं पीछे से आ रही है, और जिस भी पॉइंट पे अपन को ऐसा लगेगा कि उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो पॉइंट होगा आपका क्या, इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट। यानी कि यहाँ पे इस कंडीशन में जो आपकी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है बच्चों, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे। और मिरर के पीछे कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज कैसी होती है, सीधी यानी कि इरेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट था कहाँ, बिटवीन एफ एंड पी, इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड मिरर। ठीक, कैसा है नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या है, एनलार्ज्ड। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, इनमें आप डायग्राम बना करके अच्छे से इनको नोट्स बनाइएगा, वो आपके काम आएंगे। क्योंकि इमेज फॉर्मेशन से कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पास है तो आपका इमेज कहाँ बनेगी, रे डायग्राम बनाइए। और बच्चों न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, कई बार न्यूमेरिकल्स दे देगा, फिर न्यूमेरिकल बोलता है कि इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए आपको रे डायग्राम बनाना है, तो आपको सारी इन कंडीशंस को याद रखना पड़ेगा, समझना, रटना नहीं है कोई भी चीज़। ठीक है, समझ करके करना है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर और आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।